Am Yeah. I audible, sir? Yes, yes, you are. Okay. Surbhi, today is our first one-to-one session so that I can understand your problems as well as you can also ask certain questions from me, whatever you want to ask about your mains preparation. Yes, sir. So just start with giving me a background about your preparation. कितना मेंस लिखा है ना, कब से तैयारी कर रही हो, whatever you want to tell me about the background of your mains, start with that. Sir, so I started preparing for 69th and I appeared for 69th का prelims, लेकिन prelims हुआ नहीं था उस टाइम कुछ हम्म, मार्क्स से। हम्म, फिर 70th का प्रीलिम्स दिए, फिर 70th का मेंस अटेम्प्ट किया लास्ट ईयर। हम्म। और अभी मेंस का रिजल्ट आया नहीं है, और उसके लिए तो आई एम प्लानिंग कि ये 71st का मेंस भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, ताकि और एक्सटेंड ना हो नहीं, प्रिपरेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और ये 71st में प्री में कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी? 80 के आसपास आ रहे हैं। कैटेगरी? ईबीसी, फीमेल। तो फिर ये तो अभी आराम से क्लियर हो रहा है ना, तो अपने को टाइम वेस्ट करके डायलमा में हाँ। रहने का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यस सर। सीधा का सीधा मेन से शुरू करते हैं ना, लाइक व्हाट इज योर प्रॉब्लम एरियाज इन योर मेंस, GS1, GS2, ऐसे। सर GS1 में तो ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, GS2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो उस और वो कंटेंट की वजह से भी, मतलब लास्ट ईयर मेंस के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम में इनरोल नहीं हुए थे, तो यूट्यूब और जो भी टॉपर्स कॉपीज अवेलेबल थे वहीं से नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए। हम्म, और 69 के लिए एनरोल्ड थे कहीं पे, तो वहां पे से भी थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह अवेलेबल था, तो हम्म। उसको ही मर्ज करके 678 के लिए मेंस के लिए प्रिपेयर किया था। ठीक ठीक। बट फिर एग्जाम में जो फील हुआ वो ये कि मेरे को ऐसा लगा कि कंटेंट भी थोड़ा कम है उतना, और थोड़ा सा ज्यादा वाइड होना चाहिए था। हम्म, और टाइम का थोड़ा इशू हुआ हम्म, कि प्रैक्टिस कम था, और ज्यादा फ्लुएंसी नहीं था आंसर में, कि एक बार क्वेश्चन देखे और पता चल गया कि क्या क्या लिखना है और फटाफट लिख दिया। हम्म। वो चीज नहीं हुई 70th के टाइम पे, ये चीज फील हुआ। और जो भी वीडियोस वगैरह अवेलेबल होते थे, आपके वीडियोस भी मैंने बहुत सारे रेफर किए मेंस के लिए। ओके, वेरी गुड। और तो वो वहां से टॉपिक्स निकाल के फिर उसके बाद नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके, फिर दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर 70th। और वो गाइडेंस कुछ वैसा खास था नहीं कि ऐसे करना, ये गलत है ये सही है, उसकी वजह से। But did you deliberately did not seek any guidance, or you were not getting anyone, or trust some, you didn't trusted anyone for the guidance kind of? वेयर आई वॉज एनरोल्ड वहां पे बहुत ऊपर ऊपर से चीजें हुई, ऊपर ऊपर। तो वो एक इशू रहा। और पर्सनल तो गाइडेंस नहीं था मेरे पास पर्सनल कोई जो इस फील्ड में हो। फ्रेंड सर्किल में भी ऐसा कुछ, आइसोलेशन में तैयारी कर रही हो, कैसे कर रही हो, कि फ्रेंड सर्किल है? कुछ लोग थे, बट दे वर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स, मतलब ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, डेडिकेटेडली बीपीएससी के लिए है ऐसे। अच्छा, यूपीएससी ऐसे कोई बीपीएससी नहीं के है लिए, अभी तक सिविल तो। सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड ऐसा कोई फ्रेंड ग्रुप नहीं है? वो ईपीएफओ भी दे रहे हैं, वो हाँ, ईसीएफ भी दे रहे हैं, फिर इस टाइप का के लोग थे, तो समझ। एक दो तीन लोगों से था कांटेक्ट। हम्म, बट बहुत वो हेल्पफुल हेल्प ऐसा नहीं। नहीं रहा। ठीक है। नहीं, इस प्रिपरेशन में देखो, एक अच्छा पीयर ग्रुप होना, एक अच्छा गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। जिसको जिसके ऊपर यस आपको सर। ऐसा लगे कि हाँ, इस लाइक इफ आई गो टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, आई विल गेट माई प्रॉब्लम सॉल्व, एनीथिंग। तो इस प्रिपरेशन में वो रहता है ना, तो एक डायरेक्शन यस, आपको प्रॉपर मिल जाती है ना, अदरवाइज भटकने के चांसेस इतने होते हैं, और आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किस डायरेक्शन जा रहे हो, कैसा लिख रहे हो, अच्छा लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे एग्जैक्टली। हो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी। आई यूज्ड टू लाइक टेक आउट टॉपिक्स और प्रिपेयर करना शुरू कर देते थे, और 4 वीडियोस में 4 अलग अलग टाइप के टॉपिक्स होते हम्म, थे। तो फिर एट द एंड, फिर काफी हद तक वो हो गया था कि नहीं, ये स्टिक रहना है एक ही के पास। और बट स्टिल वो फोमो वाली फीलिंग हो जाती है ना, कि ये वाला मैंने नहीं पढ़ा और ये वाला एग्जाम में आ गया, तो फिर क्या आगे, लिखेंगे। बिल्कुल। वो उस टाइप का हुआ था। ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ ना कि वो इशू, सबसे बड़ा इशू यही होता है, बिकॉज नो वन इज लैकिंग इन कंटेंट। कंटेंट देखो, सबके पास कुछ ना कुछ मिल ही जाता है लिखने लायक, है ना। और एंड इट्स फ्लडेड, मार्केट इज फ्लडेड फ्लडेड। विद अ लॉट ऑफ और कंटेंट, तो मार्केट वो और डिसाइड करना मुश्किल हो जाता डिसाइड है। करना मुश्किल है। और मार्केट में तुम्हारे स्ट्रेटेजी भी इतनी है कि तुम उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको फॉलो करें, किसको समझे, है ना। तो वही, एग्जैक्टली। हियर व्हाट वी ट्राई टू डू इज गिव यू क्रिस्टल क्लियर द माइंडसेट, कि आप खुद से समझो, है ना। आई मेक यू एग्जीक्यूट थिंग्स सो दैट यू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ दोज थिंग्स। कि हाँ, अभी तुम बोल रही हो ना कि सर
कंटेंट क्वालिटी में इशू था, फ्लुएंसी नहीं आ रही थी। अभी जब तुम डेली यहाँ पर लिखोगी, है ना, जो असाइनमेंट्स मिल रहे हैं उसको लिखोगी, तो तुम देखना एक हफ्ते में तुम्हारी फ्लुएंसी कैसे आने लग जाएगी, है ना। तो वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चलेगा ना विद क्लास एंड द जो डेली प्रैक्टिस जो तुम्हारा पीयर ग्रुप वाला है उसमें, एंड देन द टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग। सेम चीज़ ऐसे में भी विल फॉलो। ठीक है, तो असाइनमेंट बेस्ड रहेगा। आई गिव यू सर्टेन टॉपिक एंड देन यू हैव टू राइट ओनली इंट्रोडक्शन। चार तरीके से तुम इंट्रोडक्शन सोचो। आई टेल यू 4 वेज। सेम ऐसे को आप चार तरीके से इंट्रोडक्शन सोचो, तो आई मेक यू थिंक, एंड तुम्हारे अंदर से ही कंटेंट निकलना शुरू होगा बाहर। ठीक है, तो जब वो निकलना शुरू होगा तो एक्चुअल एग्जाम में तुमको फियर ही नहीं होगा। आई ट्रेन यू टिल दैट लेवल कि कोई भी टॉपिक आ जाए यू आर एबल टू जनरेट इनफ पॉइंट्स टू कंप्लीट द essay विद क्वालिटी कंटेंट, है ना। तो वो चीज़ वी विल यस ट्राई सर। टू एंश्योर, एंड जस्ट ट्राई टू फॉलो द लेक्चर्स प्रॉपरली। जो भी क्लासेस चल रही हैं उनको अच्छे से फॉलो करो एक बार, है ना। जो नोट्स दे रहा हूँ उसको एक बार कंसोलिडेट करो, 2-4 बार पढ़ो, तो कंटेंट वाला पार्ट अपने आप सॉल्व होगा, है ना। आंसर साथ साथ लिखोगे। जैसे कल जो क्लास हुई थी, देखा कि नहीं देखा कुछ क्लासेस अभी? हाँ हाँ सर, सारे लाइव क्लासेस देख रही हूँ। सारी लाइव क्लास देख रही हो ना, तो अपन फिर ये आंसर्स लिखोगी तो उससे तुम्हारा और क्लैरिटी हो जाएगा। आज एक और सेशन है आंसर राइटिंग यस वाला। सर, आई हैव रिटन, मतलब आई हैव सेंड इट इन हाँ, द ग्रुप। तो वी विल सो हैव अ डिस्कशन ऑन दैट कि सब में से अच्छा किसका था, किस में क्या खराबी थी, है ना। विल ट्राई टू हाईलाइट द ब्रॉड थिंग्स कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो अगले उसमें आंसर्स में उसको इंक्लूड करोगी। तो आंसर राइटिंग वाला पार्ट वैसे तुम्हारा सॉर्ट आउट होता चला जाएगा साथ साथ। ऐसा नहीं कि एक दिन बैठना है फिर, है ना, इस तरीके से करना है कि एक ही दिन में सीख जाएंगे। नो, इट इज़ अ प्रोसेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड नहीं, प्रोसेस, है ना। हाँ, ये ये तो समझ में आ गया पॉसिबल ना ही नहीं है। कि ये तो प्रोसेस का पार्ट है। यस कंटेंट सर। भी करना और रीड भी करना, कॉम्प्रिहेंड भी करना उसको, है ना, इम्प्लीमेंट भी करना, दीज आर पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो अपन प्रोसेस में ज़्यादा वर्क करेंगे इस बार, है ना। तो ये सारे जो भी इश्यूज है तुम्हारे सारे क्लियर हो जाएंगे। जहाँ तक गाइडेंस की बात है, यू कैन एनी टाइम मैसेज मी, सर मेरे को ये इशू हो रहा है, ये चीज़ बता दीजिए, ये चीज़ बता दीजिए, वॉट एवर यू फील लाइक, कलेक्ट सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड देन एनी डे यू कैन टेक्स्ट मी, है ना। या जो 1-to-1 डाउट सेशन चलता है शाम में क्लास के बाद, वहाँ पर कुछ भी पूछ लो, है ना। जस्ट गेट इट क्लियर। जो भी डाउट आ रहा है ओके पूछती सर। जाओ, आगे बढ़ती जाओ, उस पर थॉट ना अपने इंप्रूव करती जाओ, यू विल गेट थिंग्स वेरी फास्ट। GS2 में एंड तुम्हारा सर, आई ये हैव होगा। आल्सो सेंट यू सम ऑफ द आंसर्स। हाँ, आई सी दैट। तो उस ये ना सारे, यस सर। ये शॉर्ट आंसर था ना, लॉन्ग है? लॉन्ग है। नो सर, ये लॉन्ग आंसर था, हिस्ट्री और फीचर्स एंड ऑल दैट पूछा हुआ था क्वेश्चन में। इंट्रोडक्शन सही ठीक लिखा है। कॉजेज ऑफ राइज। अब जैसे यहाँ पर कल याद है लास्ट क्लास में हमने पटना कला में क्या किया था? कॉजेज नहीं, यहाँ बताएंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो हमारा सबहेड जो होना चाहिए ना वो भी एक्यूरेट होना चाहिए। कॉजेज तो, कॉजेज का तो कोई मतलब नहीं है ना, कॉज कारण बताते हैं। उल्टा हम बताएंगे कि जर्नी क्या थी, है ना। गेटिंग माई पॉइंट, जो हमने हाँ। क्लास में डिस्कस किया वो सबहेड यस जाता सर। है। अब यहाँ पर जो मैप बनाया था वो यहाँ पर मैप बनाती, और यहाँ पर ऐसे वर्टिकल में ये एरोस खींचती। बात समझा? यहाँ पर ये मैप बन गया तुम्हारा साइड में, यस सर। जो हमने मैप बनाया था अपने क्लास वाले में। और यहाँ पर वर्टिकल है हम्म। ना। यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ, और डिक्लाइन डिक्लाइन इतना लंबा लंबा नहीं लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे? नंबर 1 पॉइंट, ओके। डिक्लाइन ऑफ क्या चीज हुआ था? पेट्रोनेज। दिमाग में सोचो, बाय डिक्लाइन मुगल ऑफ एम्परर्स। डिक्लाइन ऑफ पेट्रोनेज ऑफ आर्ट अंडर औरंगजेब। इतनी बात में हमारी कहानी समझ में आ गई, हम्म। है ना। 4 वर्ड में इतना लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे एक एरो खींचा, माइग्रेटेड टू मुर्शिदाबाद बिहार, है ना, सीधे मैप की तरफ एक एरो खींच दिया, स्टोरी खत्म विद मैप। गेटिंग कम शब्द में ज़्यादा अपने क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, कितने अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना था यहाँ, क्योंकि यस सर, प्रेजेंटेशन थोड़ा सही नहीं है। ये देखो, हाँ देखो, ये स्टोरी तुम्हारे समझने के लिए है। मैंने जब क्लास भी लिया था तब भी मैंने बोला था कि ना ये स्टोरी इतनी समझने के लिए तुम्हारे हम्म। नोट्स में, लेकिन ये एग्जाम में कैसे लिखना है। छोटा सा डायग्राम बनाया यहाँ पर, डिक्लाइन ऑफ पेट्रोनेज अंडर औरंगजेब लेड टू माइग्रेशन, दैट्स इट। और यहाँ पर एरो खींच दिया मैप की तरफ। इतने पार्ट में तुम्हारा कॉजेस खत्म हो गया। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है ना, ये वाला मैप ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, ये कॉर्नर में। अब इसके बाद तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में तुमने इस तरीके से लिखा है ना, लॉन्ग आंसर में हमको कैसे जाना है? वर्टिकल। जब शॉर्ट आंसर है तो हम ये फॉर्मेट यूज करेंगे, दिस इज वेरी गुड फॉर्मेट शॉर्ट के लिए, कि कम स्पेस है, ज्यादा चीज करनी है, हॉरिजॉन्टल लिखेंगे। अगर ज्यादा स्पेस है और कम अपने पास कंटेंट है तो वर्टिकल लिखेंगे, है ना। अब इसी को तुम लिखती 1 2 3 4 5 6, तो तुम्हारा आराम से 5 साढ़े 5 पेज जाता, 2-3 नंबर तुम्हारे बढ़ते।
सेम कंटेंट के साथ, है ना। तो यहाँ पर ये ओके प्रेजेंटेशन, सर। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी। यस सर, समझ आ रही है। फीचर्स नंबर वन, तो यहाँ पर तुम बता भी सकती थी ना मिनिएचर मतलब क्या, है ना, तो ब्रैकेट में लिख सकती थी कि बोरोड फीचर फ्रॉम मुगल्स, जो हमने क्लास में ही बताया था। कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया ना, यस सर। इसमें यूनिक था ना। अब वो जो 3 वाला डायग्राम बनाया था वो भी बना सकती थी, ब्लेंड वाला, वो सब मिसिंग है इसमें। सर ये पहले का आंसर है। हाँ नहीं, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कंपेयरिंग कि जो यस। अभी बताया उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना अब। गेटिंग, वो मैं समझ रहा हाँ हूँ, हाँ। ये पहले का कंटेंट है। आई एम जस्ट टेलिंग कि जो हमने क्लास में कराया उसको यहाँ पर अगर इम्प्लीमेंट करो तो थिंग्स कैन बी बेटर, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। ओके सर। अब काइंड ऑफ फीडबैक की इसको और बेहतर कैसे कर सकते। अब यहाँ पर ठीक है ना, हम्म। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन बता दिया तुमने, 5-6 पॉइंट्स। अब यहाँ पर है ना वो सारी चीज़ें आ सकती थी, पटना कलाम पेंटिंग के प्रोपोनेंट्स और वो सब चीज़ें ना, छोटे छोटे डायग्राम्स बना के, जो हमने डिस्कस भी किया था। ये प्रोपोनेंट्स तुमने बोला यहाँ हम्म। पर, इसको तुम गोला करके एक डायग्राम बना सकती थी, या टेबल, एक टेबल बना सकती थी यहाँ पर, है ना। टेबल भी अच्छा लगता। कॉज ऑफ डिक्लाइन ये ठीक है ना। इसके बाद रिवाइवल के स्टेप्स वो मिसिंग है, वो भी बताना था, वो भी कर सकते थे। बढ़िया है, मतलब एज सच कोई ज़्यादा इशू नहीं है, अबव एवरेज में है, बट स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी मच बेटर। यस सर। रोल ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड प्रेस इन नेशनल मूवमेंट, यार एज रिच एजुकेशन। अब देखो क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन है ऑफ ट्रैक है। सवाल पूछ रहा है कि यस वेस्टर्न सर। एजुकेशन और प्रेस का रोल नेशनल मूवमेंट में, तो तुम बता रही हो कि 2000 साल पहले, एजुकेशन क्या है ना। क्या नहीं नहीं, हिस्ट्री रहा है। 2000, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैं हर बच्चे के आंसर्स में देखता हूँ, मैं फिर उनको समझाता हूँ कि अभी तुम बोल रही हो कि रिच कल्चर वैदिक पीरियड में तुम चली गई, पूछ रहा है वो नेशनल मूवमेंट का सवाल, और तुम बोल रही हो वैदिक पीरियड। बात समझ में आ रही है कैसे डाइवर्ज हो गया। यस सर। इससे यही प्रॉब्लम होता है, मतलब जो कंटेंट हम लोग पढ़ते हैं और अगर क्वेश्चन में चेंज कर दिया थोड़ा सा भी, हाँ तो हम सेम इंट्रोडक्शन लिख के आ जाते हैं, वो मॉडिफाई नहीं कर पाते बिल्कुल वहां बिल्कुल, पे। अभी है ना यही चीज मैं समझा रहा हूँ क्लास में भी, है ना। अगर शुरुआत वाले कल, कल का भी क्लास सुनना है ना, पॉलिटी वाला भी और परसों वाला भी, इंट्रोडक्शन में स्पेसिफिकली फोकस कर रहा हूँ कि क्या लिखना है, व्हाई व्हाट व्हेन हाउ वेयर, है ना, ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो अब सोचो कि यहाँ पर क्या लिखा जा सकता था। वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में तुमको पता है कुछ, थोड़ा बहुत भी पता है। प्रेस के बारे में तुमको पता है, हम्म। नेशनल मूवमेंट के बारे में पता है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेम कर दो तुरंत। अब इतना तुम्हारा इंटरलिंकेज होना चाहिए कॉन्सेप्ट लेवल पे, तो उसमें रीडिंग पार्ट भी जाएगा। अगर रीडिंग पार्ट कमजोर है तो वो रीडिंग पार्ट भी तुम्हारे को करना पड़ेगा वापस। यहाँ सिंपल सा फ्रेम करो, बताओ मुझे क्या क्या लिखा जा सकता था अभी बेहतर। और यहाँ पे लिख सकते थे कि मतलब रोल ऑफ एजुकेशन एंड द प्रेस वाज सिग्निफिकेंट इन ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट। एग्जाम्पल दे सकते थे कि जैसे हिंदू पैट्रियट, और एजुकेशन में एग्जाम्पल दे सकते थे कि नहीं ये अ, इंट्रोडक्शन बोल रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कैसे करोगी। अ, ऐसे इंस्टेंटली तो नहीं हाँ आ रहा हाँ, दिमाग में। अब ठीक है, इंस्टेंटली का टाइमलाइन मैं बताता हूँ तुमको। अब समझो इंडियन नेशनल मूवमेंट कब से शुरू होता है, लगभग 1857 के बाद से हम कहते हैं कि फ्रीडम फेज शुरू हुआ, या इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए मोमेंटम बन, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होने लग गए थे ना। आईएनसी फॉर्म हुआ, आईएनसी फॉर्मेशन के हम्म। बाद ये बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट प्रॉपर। तो वो जो यस पीरियड सर। था अपन ने पढ़ा है, उसमें कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुए, ये तुम्हारे जो ड्रेन थ्योरी आई, ये सब चीज़ें उसी बीच हो रही थी ना। फिर हम्म। तुमने पढ़ा 1857 या 1856 में, 1850s में क्या बना था, ये प्रेस व्रेस का सब कुछ एक्सपैंड हो गया था, टेक्नोलॉजी आ गई थी, है ना। यस सर। है ना, एजुकेशन गांव गांव तक पहुंच गया था, न्यूज़पेपर गांव गांव तक पहुंच रहा था। इतना हमको कॉन्सेप्ट पे लेवल पता है। अब यहाँ फ्रेम कर लो, इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, स्टार्टेड अराउंड मिड ऑफ कितना, 19th सेंचुरी, इन द बैकड्रॉप ऑफ, 19th है सेंचुरी। ना, इन द बैकड्रॉप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दीज इवेंट्स। कौन सा भाई बताओ, वहां पर क्या, एजुकेशन, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन, एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अंडर कौन सा एक्ट बोलती हो वो, मैग्ना कार्टा, क्या नाम है उसका, मैकॉलेज मिनट। वुड्स डिस्पैच। हाँ वुड माई डिस्पैच का। मैकॉलेज, हाँ। तो है ना, विच लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एज वेल एज द प्रेस, ठीक है। इट गेव, ये तो छोटा पैराग्राफ खाली बता दिया, इंटरकनेक्ट कर दिया तुमने पहले लॉन्ग आंसर में, ये पहला पैराग्राफ तुमने इंटरकनेक्ट कर दिया तीनों इवेंट में, एक एग्जांपल देके। हम्म। देन द डेवलपमेंट ऑफ प्रेस लेड टू
these थिंग्स। भाई फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, स्प्रेड ऑफ आइडियाज हुआ, है ना, ब्रॉट द लीडरशिप टुगेदर, है यस तो सर। वो एक तुमने बैकग्राउंड दे दिया कि हुआ क्या। एजुकेशन आया, प्रेस आया, उससे क्या हुआ, लोगों में और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होने लग गया, लोग डिस्कस करने लग गए लार्जर स्केल पे, मोमेंटम बना, है ना, लोग लीडर्स एक साथ आए बिकॉज ऑफ दिस प्रेस एज वेल एज वेस्टर्न एजुकेशन। तो जितने भी शुरुआत के लोग देखोगी तुम, सब क्या है, इंटेलिजेंसिया कहते थे ना उनको, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ऐसे लोग थे। तो उनमें फिर है ना हम्म। कॉमन यूनिटी बनी, देन ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होने। तो समथिंग लाइक दैट यू कैन इंट्रोड्यूस हियर। अगर कुछ नहीं भी पता है तो आई एम टेलिंग लाइक दैट, अगर जिसमें पता है वो तो यस ठीक सर। है, जिसमें नहीं पता है तो अपन इस तरीके से मोल्ड करेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर वो आ जाए, कि एग्जामिनर ने सवाल पढ़ा यहाँ पर, और यहाँ जब तुम्हारा आंसर पढ़ना शुरू कर रहा है तो ही गेट्स अ फीलिंग कि इसको डिमांड समझ में आ चुका है। एज सुन एज ही गेट्स दैट फीलिंग, यू आर बेटर ऑफ विद वन वन मार्क्स एटलीस्ट, है ना, 1 और 2 मार्क्स एटलीस्ट, अंदर का जो भी चीज़ रहा हो। ठीक है, वो अगर डिसेंट है तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छा होना ओके। चाहिए, अंदर प्रेजेंटेशन, है ना, ये तो अच्छा किया ही है तुमने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये अवॉइड कर सकते हैं ना, ये ऐसे नहीं है तो यहाँ पर राइटली सेड बाय एंसेस्टर्स, यहाँ पर जरूरत नहीं है ना, हिस्ट्री क्वेश्चंस, द स्टेटमेंट प्रूव टू बी राइट, है ना, इतना ही देखो, ये 4-5 लाइन तुम्हारी एकदम कोई सेंस नहीं बना रही है। ठीक है, स्टोल ऑफ प्रेस, द यहाँ पर ओके। सीधा, द मेन एम ऑफ प्रेस वाज नॉट प्रॉफिट मेकिंग बट टू स्प्रेड। अब यहाँ पर कुछ नाम ऐड करो ना प्रेस का, तुमने पढ़ा होगा कुछ ना कुछ, क्या पढ़ा है सबसे पहला वाला, बताओ, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स, एस एन बैनर्जी वाला कौन सा है, किसके लिए उनको किया गया था वो बैन, कुछ याद आ रहा है। इंडिया फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू बी इंडिपेंडेंस जेल्ड। समथिंग। हाँ, ठीक है ना, अब वो सब चीज़ें रिवाइज करनी है ना, फैक्चुअल वाला पार्ट यहाँ मिसिंग है। अब यहाँ पर तुम 3-4 प्रेस के या इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स का रोल बता सकती थी इन अवेकनिंग पीपल फॉर द नेशनल मूवमेंट। बात समझ में आई। हम्म। आनंद मठ पढ़ा है, 1856 से शुरू कर लो, वहीं से मानते हैं। यस 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 पॉपुलर सर, आनंद बुक्स, में पढ़ा है। हाँ, पॉपुलर बुक्स, मैगजीन्स लाइक, या है ना, दीन बंधु मित्र है। एग्जैक्टली, है ना, दीन बंधु, है ना, वो सब लिखो यहाँ पर, यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखो, रोल ऑफ प्रेस, development of press led to important publications like these which fueled the fire for independence या freedom among the, फिर उसके बाद तुम अपने पॉइंट्स लिखो यहाँ पर। अब ये नाम लिखने से देखो कोई मतलब नहीं है, तुमने इतने नाम लिख दिए, मेरे को तो आर्ग्यूमेंट चाहिए ना तुम्हारा, गेटिंग पॉइंट। हम्म। रोल ऑफ प्रेस का कैसे रोल रहा, तुम एग्जाम्पल देके समझाओगी ना, कि सर ये देखिए ये वाला न्यूज़पेपर था, है ना, इसने ये बात कही थी, इसने ये काम किया था। गेटिंग माई पॉइंट। यस सर, इसके आगे वो सब चीज लिखे हैं बट यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हो गया। ये एक्स्ट्रा हो गया, मतलब एक्स्ट्रा, ये वो इन्फॉर्मेशन यहीं पे आना चाहिए था। लिखा है। ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया है। हम्म। अब जैसे तुमने ये लिखा ना, अभी एक चीज़ समझो तुम यहाँ पर ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तुमने इस फॉर्म में लिखा यहाँ तक, अभी अपने आप में कंप्लीट लग रहा है मुझे, स्टेप बाय स्टेप चलना है। यहाँ तुमने रोल ऑफ प्रेस हम्म। बताया, फिर तुम एक बैकग्राउंड दोगे अगर 2 लाइन तुमको देना है तो, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये आना चाहिए था। ओके। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये आना चाहिए था कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट का क्या एक्शन था, या उसका इम्पैक्ट क्या था। अगर तुम ये बोले ना वेरियस रेगुलेशंस टू कर्व द वॉइसेस, तो पहले तुमने वॉइसेस की बात करनी है ना, पहले वॉइसेस को लेके आओ, फिर हम्म। उसके बाद बात करो ना कि क्या एक्शन हुआ, क्या रिपरकशन हुआ उसका। गेटिंग स्ट्रक्चर कैसे करना है अपने को, थॉट्स, थॉट्स का स्ट्रक्चर यस कैसे। सर। और ये रोल रोल प्रेस इन बिहार, अब यहाँ पर इसको स्किप करके तुमने यहाँ पर ही ऐड कर देना है, सर्च लाइट इन बिहार, सर्च लाइट इन बिहार, हिंदू पैट्रियट इन बिहार, अगर ऐसा है तो यहीं पे ऐड कर सकते हैं बिहार वाले पॉइंट्स। वैसे बिहार को अलग से दिखाने का यहाँ पर खाली नाम लिखने का ऐसा कोई खास सेंस नहीं बनता। या यहाँ लिखो, है ना, ओके सर। यहीं पे लिख दो कि प्रेस ना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पब्लिकेशंस विच प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ऐसा ऐसा सब डाल के ये फिर नाम दे दो, तो फिर दैट इज गुड। तुम बता क्या रही हो उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, प्रेस इन बिहार, बट अपना पूछ रहा है रोल, है ना, ऊपर सब हेडिंग है रोल, यहाँ तो मैं रोल ढूंढ रहा हूँ पहले, मेरे को पहले रोल मिलना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट, ओके। है ना। और उसी में फिर अपन यस सर। एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हैं बिहार के।
स्क्रूटिनी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब इसमें नाम लिखेंगे अपन कुछ ना कुछ, कोई भी जो भी नाम याद आ रहा हो लिख दो। सब ने कुछ ना कुछ किया ही होगा। यहाँ पर अपन कॉमन सेंस भी यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है कैसे थोड़ा सा अपना स्मार्टली भी चीज़ों को इंसर्ट करेंगे, फैक्ट्स को। फैक्ट्स अगर डाल देना तो बहुत इंपैक्ट पड़ता है, एग्जामिनर को पता चलता है कि बच्चे को डेप्थ में पता है बातें, है ना। यूनाइट पीपल एंड स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडिया, हम्म, बताओ मुझे एक कोई सा भी, कितना पढ़ा है उसमें, 1850s के पीरियड वाला। ठीक है, वो फैक्ट्स भी एक बार देख लेंगे ना, प्री वाला फैक्ट जो है वो हम्म, वापस रिवाइज करेंगे, ताकि इसमें मर्ज कर सके। स्टोरी लाइन तो हमको पता होती है, बट वो फैक्ट्स हम मर्ज करते हैं, वो और ज्वेल की तरह काम करता है ना, वो और शाइन करा देगा तुम्हारे आंसर्स को। सवाल क्या था ये, सुरभि? सर वो डोनाल्ड ट्रंप का उस टाइम इशू चल रहा था ना, हम्म। तो वही पूछा था कि क्या क्या डायमेंशन है, सिग्निफिकेंट चेंजेस क्या आए हैं डोनाल्ड टू अच्छा पॉइंट ओ अच्छा। के बाद, हम्म। समथिंग रिलेटेड टू दैट, और हम्म। इम्पैक्ट क्या होने वाला है, हम्म। इस टाइप से था। हम्म। अब देखो जैसे यहाँ पर है ना, ये पॉइंट्स लिखती हो ना हमेशा। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे ये पॉइंट्स पॉइंट्स जा रहे हैं, डॉट डॉट लिख रही हो। हम्म, अब इंस्टेड ऑफ हम्म, दिस डॉट डॉट मैं यहाँ पर 1 करता हूँ, यहाँ 2 करता हूँ, यहाँ पर 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी, 2 का डी, ऐसा करेंगे। एग्जामिनर को क्वांटिफाई भी ओके, तुमको करके चलना है, उसके दिमाग में देखो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। बात समझ रही हो, मैं बोल रहा हूँ कि सुरभि मेरे पर्सनैलिटी यस सर। लीडरशिप प्रोग्राम में 5 बातें हैं, है ना, 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और उसी चीज को मैं तोड़ तोड़ के बोल दूं कि मेरे कंपोनेंट में 15 चीजें हैं, तो तुम बोलोगे अरे वाह, यहाँ तो 15 चीज मिल रही है, वहां तो 10 चीज मिल रहा है। तो वो हमको एग्जामिनर को दिखाना पांच पड़ता ही। है ना, वो एग्जामिनर की साइकोलॉजी पे हमको इम्पैक्ट करना पड़ेगा। ए बी सी डी लिखेंगे, या छोटे वाले 1 2 3 4 ऐसा प्रॉपर देंगे, डॉट डॉट नहीं देंगे, क्योंकि हमको दिखाना ओके, है, विजिबिलिटी बढ़ानी है अपनी। जैसे इसको दिखेगा इतने इतने पॉइंट्स लिख रही है आराम से, फिर वो सोचेगा कितने नंबर दें। अगर क्वांटिटी और क्वालिटी सही है तो अच्छे खासे तुमको 20 22 नंबर 25 मिल जाएंगे। थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। यस कंटेंट सर। अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है, मतलब ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है आईआर तुम्हारा ठीक है। हाँ और सर, न्यूज़पेपर वगैरह ट्राई करते हैं कि पढ़ ही ले हर दिन। हाँ हाँ, वो दिख रहा है मुझे ना इम्पैक्ट उसका। ठीक है, बहुत अच्छे से एकदम। पॉल साइंस ऑप्शनल है क्या तुम्हारा? नहीं सर, इस बार तो ज्योग्राफी लिए थे उसके लिए, बट ऑप्शनल के लिए कुछ ज्यादा नहीं किए थे, बस पीवाई क्यूज और घटना चक्री करके गए थे। नहीं, आईआर के लिए अभी देखो यार, इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म ये सब कहाँ से पढ़ा तुमने? अच्छे अच्छे। वो सब मैंने नोट्स बनाया था, एक वो विजन आईएएस की एक मैम है, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, 1 2 घंटे का लेक्चर था पूरा, तो हम्म। वहां से नोट्स बनाए थे इस चीज का। बहुत अच्छा। नहीं, ये सब तो तुमको फायदा करेगा, अच्छा है ये। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ये वाला आईआर वाला पार्ट तो बहुत अच्छा था। 2 ही बजा था ना, और कुछ था? नहीं सर, यही 3 थे। तीनों देख लिया ना हमने, हाँ ऐसे भी देख लिया। यस सर। सो ओवरऑल आई थिंक बियॉन्ड एवरेज है अभी तुम्हारा। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करने हैं, प्रैक्टिस करते रहोगी। अभी तुम्हारा काम सिंपल है कि जो क्लास का सिस्टम चल रहा है ना, दो हिस्ट्री और पॉलिटी चल रहा है, दोनों बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। हम्म, कि उसमें भी थिंकर्स वाला पार्ट है, हिस्ट्री में भी गांधी नेहरू टैगोर, और हम लोग जो एडिशनल हिस्ट्री की चीज़ें लोग मिस कर देते हैं ना, वो अंदर की बात है, जैसे मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट 2 बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग हम्म, कॉम्प्रहेंसिवली ट्राई कर रहे हैं कि थ्रू एक तो नोट्स के थ्रू बता दें और क्लास में भी समझा दें, तो वो तुम लोग को पूरी स्टोरी लाइन समझ में आ जाएगी हिस्ट्री की। सिमिलरली पॉलिटी में भी जो जो मेजर टॉपिक्स हैं वो हम लोग कर रहे हैं। करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है वो नवंबर में स्टार्ट किया जाएगा, है ना, अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल रिलेशन थिंग। अभी के लिए हम लोग बस बस वही है कि आंसर्स में मतलब वो थोड़ा फियर रहता है कि मतलब राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, ये लिखा तो ये गलत तो नहीं है, ये लिखा तो ये, वो थोड़ा सा फियर है माइंड में, तो इट्स देयर इन द हेड। नहीं ज्यादा कंटेंट से ज्यादा वो रहता है। नहीं, डोंट वरी, टुडे आई विल एक्सप्लेन दोस थिंग्स। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दोस थिंग्स थ्रू एन एग्जांपल आल्सो। ओके सर। है ना, तो ये हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे सब चीज़ क्लियर होती जाएगी। अभी समझ में आया क्या, बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया आज। यस सर, बहुत प्रेजेंटेशन में तो बहुत चेंजेस इफ यू करने हैं वांट द अभी, रिकॉर्डेड सेशन यू कैन मतलब। टेक, यू कैन आस्क फ्रॉम मी, लाइक बहुत अच्छे से मैंने बताया, इस लेवल पे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इफ यू वांट द रिकॉर्डिंग यस सर, आई वुड लाइक टू हैव हाँ आई सेंड, दिस वीडियो। हाँ आई सेंड यू द वीडियो, है ना। ओके। तो देखोगी तो एक बार अपने
कॉपी से बहुत कुछ समझ में आएगा। आई हैव टोल्ड लॉट ऑफ डेप्थ। यस सर, बहुत चेंज, बहुत मिस्टेक्स है, मुझे तो पता भी बहुत। नहीं था कि मतलब नहीं उतना को मिस्टेक्स, सामने से। ऐसा देखो, नहीं ऐसा देखो, अभी सोशल साइंस में क्या होता है ना, एज सच यू कैन नॉट से समथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट। गेटिंग माय पॉइंट? यस। ब्लैक अच्छा है खराब है ऐसे नहीं बोल सकते। हम बोल सकते हैं इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है ना। अभी तुम्हारा बेहतर, राइट हाँ, अभी तुम्हारा क्या वे है, ऑफ। एक बियॉन्ड एवरेज लेवल ऑफ क्वालिटी है, राइटिंग है, सब चीज़ है, प्रेजेंटेशन भी ठीक ठाक है ना। बट इसको और बेहतर कैसे किया जा सके कि तुमको टॉप मार्क्स आए, मतलब 25 के रेंज में चली जाओ तुम, 24-25 के रेंज में। अभी तुम्हारा रेंज है 21-22-23, है ना, इसी रेंज में हो, तो अपन 25-26 में कैसे जा सकते हैं, अब हमको वो ट्राई करना है। गेटिंग? उसके लिए बिल्कुल शार्प शार्प यस। आंसर्स होने चाहिए ना। इफ यू विल सी फ्यू ऑफ द आंसर्स इवन इन यूपीएससी आल्सो, यू विल सी कितना शार्प है, लगता है कि ये बैठ के सोच के बनाया गया है, लिखा गया है, इस तरीके के आंसर। हाँ बिल्कुल वैसा ही लगता है, यू टॉपर्स की आर, कॉपीज देख के हाँ, बिल्कुल वैसा ही लगता है। यू हैव टू रीच दैट स्टेज एंड यू आर लाइक टुवर्ड्स दैट स्टेज। जो राइटिंग मैंने देखी समझी, यू आर टुवर्ड्स देयर। उसको थोड़ा बहुत अपन जैसे छोटी मोटी चीजें चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली वो प्रेजेंटेशन भी बढ़िया होगा। इंट्रोडक्शन वाला, कंक्लूजन वाला तो अभी हम तुम लोग को करवा ही देंगे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगा। एक बार सोचना समझोगी ना, जैसे अभी मैंने सोच के बताया कि ऐसे इस तरीके से लिखा जा सकता था प्रेस को और इंडिपेंडेंस मूवमेंट को, तो वैसे ही अपन सोचेंगे जब जब क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए भी, जब टेस्ट में भी मिले क्वेश्चंस तो भी वैसे दिमाग लगाना है कि अच्छा व्हाट कैन आई राइट। वो थोड़ा शब्द तुम फ्रेम करना सीख जाओगी, इंटरलिंक्स करना सीख जाओगी, रिवीजन करोगी कंटेंट का, ऑटोमेटिकली वो होने लग जाएगा। बस उसको जो भी चीज़ बताऊँ ना, उसको यस। उसको ग्रैब करो और उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो। कोई भी क्वेश्चन लेके बैठ जाओ ना अभी, कोई भी क्वेश्चन लेके बैठ जाना, जस्ट ट्राई टू राइट द इंट्रोडक्शन, जस्ट सी, चार तरीके से सोचो, लिख लो। पेपर हमेशा बगल में रहना चाहिए, टेबल पे एक रफ कॉपी हमेशा बगल में, कुछ भी दिमाग में आया स्क्रिबल करके देख लिया, है ना। तो थोड़ा फोकस्ड वे में यस करो एंड फॉलो द क्लासेस, आई गेस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बस और एकदम फोकस्ड होके करना है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अभी, है ना। रिजल्ट आएगा, नॉर्मल सा प्रोसेस है, तुम्हारा आराम से हो रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी फॉर एनीथिंग, है ना, फॉर एनीथिंग इफ यू फील कि सर से बात करनी है, कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है, तो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल बी अवेलेबल। अदरवाइज जो क्लास चलती है उसके बाद तो बैठे रहते ही ओके। हैं, तो यू कैन आस्क एनीथिंग देयर ऑल्सो। क्लोज करे फिर सुर भी अभी, नो मोर डाउट, ओके सर। ठीक है। नो सर, मेजर सारे, डाउट्स हाँ, यही थे। हाँ, हाँ, सारे बैकलॉग क्लियर कर लो एंड देन ट्राई टू राइट द आंसर्स ऑल्सो देयर। मतलब यू हैव ऑलरेडी रिटन बट यस सर। फ्यूचर ऑल्सो यू ट्राई टू कंटिन्यू दैट प्रोसेस, है ना। जो भी जब भी मिल रहा है, ऐसे का भी असाइनमेंट मिलना शुरू हो जाएगा अभी, व्हेन विल स्टार्ट द क्लास, तो ट्राई टू डू दैट ऑल्सो वेरी सिंसियरली एंड विल गिव द ओके। कंटेंट ऑल्सो, ठीक है। ओके। ओके सर।